हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी की शिक्षा सेकंड पेपर है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, बाल अपराध के कोई दो कारण लिखिए। तो बाल अपराध के दो कारण पूछा गया है। कौन कौन से कारण है? एक पारिवारिक कारण है और दूसरा कौन सा कारण है? भौतिक वंशानुक्रमण। ठीक है, ये दो कारण हैं किसके? बाल अपराध के। ये आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो डाइट के कोई दो उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना। और नेक्स्ट है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो पर्यवेक्षण के क्षेत्र क्या क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है, 1 मार्क्स का। पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधित भूमिका। ये दो आपके क्या है? विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव लिखिए। ये भी आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरकारी निरीक्षक विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच करें। ठीक है, नेक्स्ट है निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता एवं अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो गया? निरीक्षण प्रणाली में सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार बताइए। तो अधिगम अक्षमता वाले बालक कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। तो समान अधिगम अक्षमता वाले बालक और जटिल अधिगम अक्षमता वाले बालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? ये क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सारे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? तो आर्थिक परिस्थिति कारण है और परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर है। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक घटक और व्यक्तिगत घटक। ये चार कारण आप लिख देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापक दृष्टिबाधक बच्चों की पहचान कैसे करेगा? तो एक अध्यापक दृष्टिवाचक बच्चों की पहचान कैसे करेगा? दृष्टिवाचक, देखिए दृष्टि इसमें आ गया ना, दृष्टि मतलब क्या होता है? नेत्र, आंखों से जिसमें प्रॉब्लम हो उसकी पहचान करें। तो अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकता है। ठीक है, दुर्लभ दृष्टि बालकों की पहचान हेतु उनकी चिकित्सा जांच की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। ये समावेशी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो शैक्षिक समावेशी से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक दक्षता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अपवंचन बालक क्या है? अपवंचन क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। क्या पूछा गया? अपवंचन। अपवंचन क्या है? गार्डनर के अनुसार देख लीजिए, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ठीक है, किसकी? उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है। नेक्स्ट है आपका, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंद बुद्धि की बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 85 से कम होती है। जिसको बुद्धि लब्धि अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं बुद्धि लब्धि का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको खूब अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सृजनात्मक के प्रमुख तत्व बताइए। सृजनात्मक क्या है बेटा? क्रिएटिविटी। ठीक है, सृजनात्मक के प्रमुख तत्व है मौलिकता, नेक्स्ट है प्रवाह क्षमता, नेक्स्ट है लचीलापन, फिर है 4th नंबर विस्तार की क्षमता, नेक्स्ट है पुनः परिभाषीकरण और समस्या की अनुभूति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, परामर्श प्रक्रिया के दो प्रमुख अंग बताइए। तो परामर्श प्रक्रिया के दो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? परामर्श के लक्ष्य और परामर्श प्रार्थी, परामर्शी या परामर्शदाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निर्देशन के दो उपकरण बताइए। निर्देशन के दो उपकरण क्या क्या है? पहला अवलोकन, दूसरा क्या है? परीक्षण। अवलोकन क्या है? निर्देशन की प्रक्रिया में वर्ताए साक्षात्कार, परीक्षण आदि विधाओं का भी प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में शैक्षिक व्यावसायिक निर्देश की वर्तमान स्थिति, अन्यथा दयनीय प्रशिक्षित निर्देशकों का अभाव, शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, माता पिता की जागरूकता में कमी तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों की कमी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। क्या क्या इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? माता पिता की जागरूकता
और शिक्षकों पर अधिक कार्यभार। इससे क्या होता है, बच्चों को निर्देशन के 2 उपकरण बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया गया है एनआर्चिस्ड क्यूरिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स। पुस्तक के लेखक कौन है, तो हालिंग बर्थ हैं। ठीक है, कौन है, हालिंग बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिछड़े बालक की 2 विशेषताएं बताइए। पिछड़े बालक कौन होते हैं, पिछड़े बालक कौन होते हैं मैं आप लोगों को बताई थी, देख लीजिए फिर से। पिछड़े बालक 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो पिछड़े बालक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला कौन सा है, सीखने की धीमी गति। नेक्स्ट है जीवन में निराश का अनुभव। तीसरा है समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति। चौथा है व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति। पांचवा है जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि। नेक्स्ट छठवा है आपका सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता। ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, ये पिछड़े बालक की विशेषताएं हो गई। ठीक है, इनमें 2 पूछा गया था, मैंने आपको 6 विशेषताएं बता दी। तो आप लोग 6 विशेषताएं ध्यान से पढ़िएगा। सीखने की धीमी गति, जीवन में निराश का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, जन्मजात योग्यताओं की तुलना और सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता। नेक्स्ट है आपका मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनके जो शिक्षक के 2 गुण पूछा गया है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित बिंदुओं पर की जा सकती है। नंबर 1, शिक्षक को विषय वस्तु धीमी गति से तथा बार बार दोहराते हुए पढ़ाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो मंदबुद्धि के बालक होंगे उनको थोड़ा सा पढ़ने में सहायता होगी ना। नेक्स्ट है शिक्षक को बालकों की सहायता, परामर्श तथा निर्देशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखो, जो बच्चे मंदबुद्धि के होंगे उनको अगर एक ही चीज़ 10 बार बताई जाएगी, जो बच्चे अच्छी बुद्धि के होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो एक ही बार में समझ जाते हैं। और जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं उनको बार बार दोहराना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, और उनको बार बार सलाह मशवरा देना पड़ता है उनको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आप 2 लिख सकते हैं, अपने मन से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का है, जो मतलब मंदबुद्धि बच्चों को कैसे पढ़ाता है। सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करके, मतलब बच्चों को थोड़ी सराहना दी जाती है ना, तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ऐसे करके थोड़ा बहुत बच्चों को समझाया जाता है। और व्यावसायिक परीक्षण देना, फिर विशेष विद्यालयों की व्यवस्था कराना, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करना, मतलब सुना कर दिखा कर उनको पढ़ाया जाए, और आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा देना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा देने का विशेष रूप है। नेक्स्ट है 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। कौन कौन से बुद्धि परीक्षण हैं। पहला है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, दूसरा है प्रिंटर पैटर्सन परफॉर्मेंस टेस्ट, तीसरा है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, चौथा है स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण। ठीक है, ये 4 आपका परीक्षण है। नेक्स्ट है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडलाइंस। ठीक है, का लेखक कौन है, तो विलियम मार्टिन प्रोक्टर हैं। नेक्स्ट है आपका रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है, यह आपका क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो इस परीक्षण में अनेक मैट्रिसेज है जो एक दूसरे से अधिक कठिनाई होती है। यह रेखा गणित आकृति और डिज़ाइन में होती हैं। ठीक है, 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद होते हैं। वर्तमान समय में इनके 3 संस्करण हैं। ठीक है, वर्तमान समय में इसके कितने संस्करण, 3 संस्करण है। कौन सा, रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया, तो 1905 में। नेक्स्ट है बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि बताइए। तो बाल अपराध बच्चों के उपचार की विधि क्या है, अपराधियों की संगत से दूर रहना, बालक की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेहपूर्व व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मंदबुद्धि बालकों के पहचान लक्षण बताइए। तो जिसकी बुद्धि 80-85 से कम होती है और ये पढ़ने लिखने में इनको कठिनाई होती है, इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं। ठीक है, उनके अंदर ये लक्षण रहता है तो उन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके अंदर पढ़ने लिखने में सरलता होती है, वो सबके ऊपर विश्वास कर जाते हैं, आत्मविश्वास। और मंदबुद्धि बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास कम होता है और पढ़ने लिखने में इनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, किसी भी बात को समझाने के लिए उनको टीचर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
अपवंचन क्या है? तो गार्डनर के अनुसार ये क्वेश्चन कितनी बार देखो पूछा गया, 2021 में पूछा गया है और एक बार 2018 में पूछा गया था। अपवंचन क्या है? तो गार्डनर के अनुसार अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। उद्दीपन दिशाओं की क्या है? न्यूनता है। नेक्स्ट है आपका वाणीबधित वाग्दोष बच्चों के लक्षण बताइए। तो उच्चारण संबंधी दोष, देर से बोलने के दोष और हकलाना, आवाज़ का समस्या, ये क्या है? वाणीबधित, जो बच्चे मतलब जिनकी जीभ में कोई प्रॉब्लम हो, वाणीबधित बच्चे इनको बोला जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए कौन कौन से हैं वाणीबधित बच्चे। उच्चारण संबंधी दोष, देर से बोलने के दोष, हकलाना और आवाज़ में समस्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए पूछा गया इसमें प्रतिभाशाली बालकों के दो विशेषताएं बताइए। डीएलएड में 2021 में पूछा गया। ठीक है, यह बालक स्पष्टवादी, श्रेष्ठ तथा फुर्तीले होते हैं। इनके तर्क करने की योग्यता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञानशाला कब और कहाँ स्थापित है? तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश की स्थापना 1947 में प्रयागराज में की गई थी। कहाँ की गई थी? प्रयागराज में की गई थी। कब की गई थी? 1947 में की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका श्रवण विकलांगता के प्रकार बताइए। तो श्रवण विकलांगता मतलब जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम हो। तो चालकीय श्रवण दोष, मिश्रित श्रवण दोष और संवेदी श्रवण दोष, मध्य कर्ण श्रवण दोष और क्या है? प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? श्रवण विकलांगता के प्रमुख प्रकार हो गए। नेक्स्ट है आपका निर्देशन क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया। निर्देशन क्या है? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन ऐसी विधियां बताता है जिनका समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। ठीक है, बालक क्या करेगा? उन समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर लेगा। खाली क्या उनको उस बारे में बताना चाहिए, समझाना चाहिए, बस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगली बार तो जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ तो वो 28 अप्रैल तक हुआ था। इस बार संभावना है कि लास्ट अप्रैल में ही होगा या फिर मई में भी जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह के बालकों हेतु किया जाता है? टेलर फ्रेम क्या है बेटा? टेलर फ्रेम का उपयोग कैसे किया जाता है? टेलर फ्रेम का एक डिवाइस होता है, जैसे ब्रेल लिपि में दृष्टिबाधित बच्चों श्रवण करके या स्पर्श करके समझते हैं, उसी प्रकार दृष्टिबाधित बालकों के लिए क्या टेलर फ्रेम की मदद से गणित का पेपर को हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या जो ब्रेल लिपि होती है दृष्टिबाधित बालकों के लिए होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक नंबर में पूछ सकता है, आप लोगों को ऑप्शनल में भी दे सकता है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि, और फिर क्या दिया गया यहाँ पे? टेलर फ्रेम किस बच्चों के लिए होती है? श्रवण करके स्पर्श करके समझते हैं, उसी प्रकार जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए क्या होती है? टेलर फ्रेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हकलाने के दो कारण बताइए। तो हकलाने के दो कारण होते हैं कौन से? एक वंशानुक्रम और एक क्या? वातावरण। ठीक, नेक्स्ट है आपके समावेशी शिक्षा की दो विशेषताएं बताइए, क्या क्या है? छात्रों को अंतर आत्मविश्वास का उदय किया जाता है और उनके आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? समावेशी शिक्षा की दो विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट है आपका देखिए श्रवण विकृति से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है। किस व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकृति कहलाता है? यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? श्रवण विकृति से कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य है छात्र को उसकी योग्यता व शक्तियों का ज्ञान कराना। नेक्स्ट है छात्र को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने योग्य बनाना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट है वाक दोष के प्रकार बताइए। फ्रेंड्स देखिए जो भी क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको ना समझ में आ रहा हो, आप मुझे उसको प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, उसका एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाक दोष के प्रकार बताइए। तो वाक दोष के प्रकार क्या है? प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष, हकलाना, आवाज़ की समस्या, अयोग्य वाणी के दोष, कम सुनने वाले बालकों की वाणी की समस्या और क्या है? देर से बोलने का विकास। ठीक है, ये आपका क्या है? वाक दोष के प्रकार हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र मैंने आपको बताया, देखिए काफ़ी बार, कितनी बार पूछा गया, 2016, 17
और 21 तीन बार पूछा गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग याद कर लीजिएगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अगर आपको कभी क्वेश्चन भी दे देंगे ऐसे अगर 2 नंबर में कि बुद्धि लब्धि आप ज्ञात कीजिए, तो देखिए बुद्धि लब्धि पूछा जाएगा और आपको मानसिक आयु दे दिया जाएगा जैसे 10 अगर, और उसकी वास्तविक आयु दे दी जाएगी और आपको बुद्धि लब्धि निकालना होगा। तो आप यहाँ पे मानसिक आयु और वास्तविक आयु रख के बुद्धि लब्धि निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? एडम्स और डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। किसके लिए नियोजित कार्यक्रम है? पर्यवेक्षण संस्थान के सुधार के लिए। ठीक है, एक नियोजित कार्यक्रम है। निदान एवं उपचार को समझाइए। निदान क्या और उपचार क्या है? निदान में समस्या का पता लगाते हैं। निदान में क्या करते हैं फ्रेंड्स? समस्या का पता लगाते हैं। और उपचार में क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया ना? निदान क्या है? निदान एक समस्या है और उपचार क्या है? समस्या का समाधान है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर बताइए। पर्यवेक्षण, इससे हम सिर्फ गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और निरीक्षण में क्या है? हम कमियों को भी दर्शाते हैं। पर्यवेक्षण में हम सिर्फ क्या करते हैं? गुणवत्ता को दर्शाते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित हुई थी? मनोविज्ञानशाला कब और कहाँ स्थापित हुई थी? मैंने आपको एक बार और बताया है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोला जाता है। और कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम बताइए। तो पहला क्या है? मनोविज्ञानशाला, दूसरा क्या है? जिला चिकित्सालय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परामर्श के उद्देश्य लिखिए। तो अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है और पथ प्रदर्शित होता है। ठीक है, किसमें? परामर्श में। नेक्स्ट है आपका शिक्षण में निर्देशन में एक अंतर बताइए। शिक्षण में निर्देशन के एक अंतर बताइए। तो शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, और निर्देशन का अर्थ, निर्देशन में क्या है? हम निर्देश देते हैं। ठीक है, शिक्षण में हम पढ़ाते हैं और निर्देश में हम केवल निर्देश देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विशिष्ट बालक किन्हें कहते हैं? ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग या मंद बुद्धि होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विशिष्ट बालक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक विकलांगता बालक कौन होते हैं? तो ऐसे बालक जो दृष्टिबाधक, अस्थिबाधक, मुख बाधक विकलांग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दृष्टिबाधित बालक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो हम बुद्धि लब्धि के माध्यम से बच्चों का निरीक्षण करते हैं कि कौन से बच्चे मंद बुद्धि के हैं और कौन से बच्चे पिछड़े हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? पिछड़ापन मापने की इकाई है। तो बुद्धि लब्धि से हम नाप सकते हैं ना कौन से बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कौन से मंद बुद्धि है, कौन से जड़ बुद्धि है, कौन से मूढ़ बुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपंगता के 2 कारण बताइए। तो अपंगता के 2 कारण क्या है? जन्मजात और दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। ठीक है, जन्मजात के 2 कारण कौन कौन से? एक जन्मजात और एक दुर्घटनाग्रस्त। मतलब कोई बच्चे जो जन्म से ही अपंग हो, या फिर कुछ बच्चे क्या होता है दुर्घटना से या फिर रोग से। ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए। इसका क्या सूक्ष्म एक छोटा सा आशय पूछा है। तो समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान ऊंची शिक्षा देने की बात करती है। फिर चाहे बच्चा किसी भी समाज या जाति धर्म से आता हो, सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का अधिकार है। ठीक है, समावेशी का सूक्ष्म क्या हुआ? समावेशी शिक्षा जो है सभी बच्चों को समान ऊंची शिक्षा देने की बात करता है। एक समान बच्चों को शिक्षा देता है, चाहे वो बच्चे पिछड़े बच्चे हों, चाहे सामान्य बच्चे हों। ठीक है, फिर चाहे बच्चा किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का अधिकार है। उसे ही क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या है? शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है? तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, ये आपका बुद्धि लब्धि का भी सूत्र है, और इसको शैक्षिक रूप से भी, शैक्षिक लब्धि का भी अगर पूछ लेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रवण विकृति क्या है? जिन बच्चों को सुनने में समस्या होती है उन्हें क्या कहते हैं? श्रवण विकृति कहते हैं। नेक्स्ट है आवाज़ की समस्या दोष क्या कहलाती है? तो हिचकिचाना, बोलते समय तुतलाना, शब्दों को ठीक से उच्चारण ना करना। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका आवाज़ की समस्या हो गई। फ्रेंड्स, जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी लोग अपने डीएलएड ग्रुप में इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक पर अगर समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।